दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर आज भी इस मामले पे सुनवाई हो रही है। आपको क्या लगता है? आधार यह है कि विपक्ष खत्म करने का, मांगने का अधिकार सबका है भाई, वो कौन सी गलत बात है। दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस केवल दिल्ली प्रदेश स्तर पर नहीं, जिले स्तर पर नहीं, ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर तक साथ मिल करके लड़ रहे हैं। इन कामों के आधार पर मैं जाऊंगा हम लोकसभा में, एक फोन पर मैं काम कर देता था। इलाज है, पुलिस की बात है, कोई आदमी आया खाली नहीं गया, चाहे जिस पार्टी का रहा। कांग्रेस ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्व लोकसभा सांसद है, बातचीत करेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी उम्मीदें हैं। जिस तरह से बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, ऐसे में उदित राज दिल्ली में इस सीट पर कैसे सेंध लगा पाएंगे। उदित जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पंजाब केसरी की तरफ से। एक लंबे अरसे बाद, लंबी मैराथन के बाद आपका नाम सामने आया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरे लिए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 2014 से मैं एक्टिव हूँ। 2019 के बाद भले मैं एमपी नहीं रहा, लेकिन क्षेत्र में बराबर सरोकार बना रहा और आम आम आदमी पार्टी के अलायंस के बगैर अकेले भी तैयारी करता रहा कि अगर अकेले कांग्रेस को चुनाव लड़ना होगा तो मैं मैदान में था। और चेक किया जा सकता है, अक्टूबर नवंबर में मेरी होर्डिंग मेरे काम की हर जगह दिवाली पर लगे रहते थे। तो एक पार्टी का एक सिपाही के तौर पर मैं लगा। जीत में कोई संशय नहीं है, का भारी मतों से जीतेंगे, लेकिन दुख इस बात का है कि जो काम हमने कराए थे वो शुरू भी नहीं हुए। चाहे मेट्रो को नरेला तक ले जाने की बात है, मंजूर करा दिया था, अभी तक निर्माण शुरू नहीं हुआ। बवाना और कुतुबगढ़ के लिए मैंने मेट्रो की मांग करी थी, संसद में कई बार उठाया था, उसको पूरा करना है। यहाँ हमारे मुड़का में एक घेवरा मोड़ है, रेलवे ओवर क्रॉसिंग है, उस पर लोगों की ज़िंदगी नरक बन गई है, घंटों जाम रहता है उसको। और उस पर रेलवे ओवरब्रिज हमने सैंक्शन कराया था 2018 में, अभी तक नहीं शुरू हुआ। किराड़ी में इतनी बड़ी आबादी है और हालत यह है कि रास्ता न होने की वजह से, जाम होने की वजह से वहाँ न कोई स्कूल अच्छे बन पा रहे हैं, न व्यापार डेवलप हो पा रहा, पानी में डूबा रहता है। वह भी फ्लाईओवर ब्रिज अभी तक नहीं शुरू हुआ जिसको मंजूर कराया था। यही हुलम्बी के बगल में नरेला में एक रेलवे ओवर ब्रिज हमने मंजूर कराया, तो वो भी नहीं बन पाया। और इसके अलावा भी हमने कोशिश किया था आदिति डिग्री कॉलेज कन्याओं के लिए, बहुत कोशिश किया था कि उसकी एक नया बिल्डिंग बने, और काफ़ी हद तक पेपर आगे बढ़ गए थे, लेकिन उसके बाद में नहीं हो पाया। 200-300 प्रोजेक्ट को हमने अपने हाथों उद्घाटन किया था, इतना शायद उद्घाटन करने वाले कम होंगे। आप कह रहे हैं कई सारे काम जो आपके थे वो आगे नहीं बढ़ पाए, वही नहीं हो पाए। 2014 तो क्या से लेकर किया 5 साल, कहने का मतलब वो तो काम पूरा कराना ही है। अब मुझे इस लोकसभा को आदर्श लोकसभा बनाना है। 4 गांव हमने गोद लिया था और शायद कोई एमपी इतना अच्छे तरीके से 4 गांव, हालांकि 3 गांव ही कहा गया था, तो माजरा है, डबास है, जवंती है, खामपुर लिया था, और तो पसीने छूट गए, एक नहीं ले पाए हैं। यहीं दिल्ली में और भी एमपी हैं, अगर किसी का वेबसाइट पे जाके देख लिया जाए कि जब आदर्श गांव अपनाया जा रहा था 2014 से 19 तक, किसी ने नहीं किया मेरे अलावा छोड़कर। 2014 से इन कामों बीजेपी के आधार पर मैं जाऊंगा हम लोकसभा में, एक फोन पर मैं काम कर देता था। इलाज है, पुलिस की बात है, कोई आदमी आया खाली नहीं गया, चाहे जिस पार्टी का रहा हो। इस आधार जी, पर एक सवाल ये है उदित जी कि 2014 से बीजेपी सीट पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। पहले आपको टिकट दी, आप जीत गए, फिर आपकी टिकट काट दी गई। 2019 में हंसराज को टिकट दी, वो जीते, उनकी टिकट काट दी गई। इस बार योगेंद्र चांदोलिया को आपके सामने खड़ा किया गया है। लगता है टक्कर दे पाएंगे? उनका भी एक एक्सपीरियंस है एमसीडी का। देखिए, 2014 में टिकट मुझे देने का मतलब ये नहीं था कि उत्तर पश्चिम लोकसभा को साधना। पूरे देश के दलितों का वोट का दरकार थी इनकी, पहले इनको वोट मिलता नहीं था और ये सत्ता में आए नहीं थे एब्सोल्यूट पावर से, थे खतरनाक कितने हो सकते हैं नहीं मालूम था। जैसे चुन के गया, मैं पहले बार इनसे टकरा गया
तो वो स्थिति अलग है। और दूसरी बात है कि ये मोदी जी की नीति है कि अपने आदमी डमी को टिकट दो और उसी को बदनाम करके उसका टिकट काट करके नया दे दो, जनता को मूर्ख बनाना। जैसे 2017 में निगम में बड़े लोग नाराज थे निगम में, तो चतुराई फिर शुरू किया इन्होंने कि जितने निगम के पार्षद हैं सबको टिकट कटेगा, नए लोगों को दिया जाएगा ताकि नए ईमानदारी से काम करें। और नए में और ज़्यादा भ्रष्टाचार कर दिया। तो ये चतुराई करते हैं। जब एंटी इनकम्बेंसी आती है तो उसका टिकट काट करके खुद ही ये प्रचार करते हैं कि देखो नालायक था इसलिए हमने बदल दिया। तो ये नालायक के बाद एक नालायक, निकम्मे के बाद एक निकम्मे लाते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं। 2019 में आप ये सीट नहीं निकाल पाए थे और इस बार कई और लोगों के नाम थे टिकट की दौड़ में, राजकुमार चौहान, जय किशन, सुरेंद्र कुमार, इनको भी टिकट नहीं मिली, आपको टिकट मिली है। क्या वो लोग आपके साथ हैं, कैंपेन में नजर आएंगे और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं क्या वो दिखेंगे इस पूरे प्रचार में? टिकट मांगने का अधिकार सबका है भाई, वो कौन सी गलत बात है। दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस केवल दिल्ली प्रदेश स्तर पर नहीं, जिले स्तर पर नहीं, ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर तक साथ मिल करके लड़ रहे हैं सातों सीट जीतने के लिए। कोई फोन कॉल आई उनकी, आपसे कोई बातचीत हुई? अरे हम लोग साथ राजकुमार में, चौहान, जय अरे किशन, हम लोग साथ में लड़ रहे हैं। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर आज भी इस मामले पे सुनवाई हो रही है। आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना हुआ है, आम आदमी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है? देखिए एक बात मैं बताऊं कि चाहे आम आदमी पार्टी के जो चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजने की बात है या और संजय सिंह जेल में थे वहाँ से छूट के आए हैं, ये आधार यह नहीं है भ्रष्टाचार। अगर ये होता तो अजीत पवार के ऊपर तो 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया। मोदी जी ने कहा कि मोदी का वादा है उनको जेल भेज के रहेंगे और अपना सहयोगी बना करके उप मुख्यमंत्री बना दिया है। आधार यह है कि विपक्ष खत्म करने का, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके कि एक पार्टी की हुकूमत रहे। कल इनका मैनिफेस्टो आया तो जिसको कहते हैं संकल्प पत्र, मैं तो उसको जुमला पत्र कहता हूँ, जिसमें कहा एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब कि संविधान खत्म। जो डर था वो परोक्ष रूप से कल मोदी जी ने कह दिया कि हम संविधान खत्म करने जा रहे हैं, लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं। हर नागरिक की आज जिम्मेदारी है उठ खड़ा हो। जैसे कि अगर प्रचंड अंधभक्त होगा तो नहीं खड़ा होगा, लेकिन अगर कम अंधभक्त होगा और भारत माता से उसका लगाव होगा, देश के प्रति लगाव होगा, तो भले बीजेपी आरएसएस में भी होगा, उसके दिल की आवाज़ निकलेगी कि ये लोकतंत्र बड़े मुश्किल से मिला है, इसको बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करने के लिए करेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कैंडिडेट उदित राज जी, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार चुनाव में सीट कांग्रेस पार्टी को जीत कर उनकी झोली में डालेंगे। इनका ये भी कहना है कि किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, तमाम जो टिकट की दौड़ में थे लोग वो इनके साथ हैं और पूरे प्रचार के दौरान नजर भी आएंगे। अपने सहयोगी अदिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।